हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो बिजनेस स्टेट्स है उसमें हमारा एक लेसन चल रहा है क्लासिफिकेशन। इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी और एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो अगर हमारे को मिड वैल्यू दी हुई है, मिड वैल्यू से हम क्लास कैसे बनाते हैं। उससे आगे हम आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यह है आपके पेज नंबर 146 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके कि कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF आपको दी हुई है और आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी के अंदर या सिंपल फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको कैसे चेंज करते हैं वो बताना और चेंज करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो सीरीज दी हुई है, एज लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 30 और लेस देन 40। ठीक है, और उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पर्सन है 4, 11, 20, 33 और 40। ये क्वेश्चन है, इसको अपने को क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यानी कि पहले सिंपल क्लास में चेंज करेंगे और उसके बाद हमारे को सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? तो इससे पहले जब हम लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने देखा था कि जो CF अगर हमारे को क्वेश्चन में दी हुई होती है तो उससे हमारे को फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है, किस कंडीशन में, बिलो स्टैंडर्ड के अंदर। हमारे को क्वेश्चन में लेस देन दिया हुआ है, लेस देन बोले चाहे बिलो स्टैंडर्ड बोले एक ही बात होती है। तो बिलो स्टैंडर्ड में जो हमारे को नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, तो हमने ये भी देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या होती है, बिलो स्टैंडर्ड में हमेशा CF होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसमें तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि संचयी आवृत्तियों से हमारे को सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, मगर हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आए, सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाए कि सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा आपको ही ध्यान रखना होगा कि बिलो स्टैंडर्ड हो, चाहे लेस देन हो, चाहे अबव हो, चाहे मोर देन हो, उस केस में हमेशा जो वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाती है, CF, इट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो जो एज है जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, और नंबर ऑफ पर्सन, इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, CF है, और इससे हमारे को क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 2 कॉलम बन जाएंगे। लेस देन लिखा हुआ है और हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बिलो स्टैंडर्ड हो चाहे लेस देन स्टैंडर्ड हो, उस केस में जो हमारे पास में वैल्यू होती है वो हमारे पास में L2 होती है और उसमें L1 हमारे को फाइंड आउट करनी होती है। जबकि अबव और मोर देन स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है तो उसमें हमारे पास में L1 होती है और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी होती है। लेस देन स्टैंडर्ड हमारे को दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये सभी वैल्यू हमारे पास में क्या है, L2 है। ये सभी वैल्यू हमारे लिए क्या है, L2 है। इट मीन्स इन सभी वैल्यू को तो L2 के स्थान पर रखा जाएगा और L1 हमारे को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? अगर हम देखें लेस देन सीरीज है, लेस देन 10 है, तो इट मीन्स इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास बनेगी वो बनेगी आपकी 0 से 10। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें 10, अगली क्लास आ रही है आपकी 15, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इन सभी में जो डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, डिफरेंस अगर इक्वल होता तो हम क्या करते, माइनस कर देते, मगर डिफरेंस अनइक्वल है
10 से 15 है, अगली क्लास जो है वो क्या है 15 है। एक सेकेंड, आप ये भी कर सकते हैं, सॉरी 10 से 15 यानी कि जो हम अगली क्लास बनाएंगे, अगर हम फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस आ रहा है आपके 5, ठीक है। तो 10 में से अगर 5 लेस किया हमने, L2 तो 10, डिफरेंस आ रहा 5 का, 5 लेस किया इट मीन्स 5, L1 क्या आ जाएगी आपके 5। क्लियर? जो L2 है वो वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। L2 कितनी है 15, तो यहां लिखा जाएगा आपके 15, ठीक है। जो 15 है वो वापस यहाँ L1 में कन्वर्ट हो जाएगा। L2 आपको क्वेश्चन में दी हुई है 20, तो अगली क्लास जो बनेगी वो क्या बनेगी 15 to 20। 20 जो L2 है वो वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 L2 आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो अगली क्लास बन जाएगी आपकी 20 to 30। 30 जो है वो वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और L2 आपको क्वेश्चन में दी हुई है 40, इट मीन्स लास्ट क्लास बन जाएगी आपकी 30 to 40। क्लियर? अब जो CF है उससे हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और हमने देखा है कि बिलो स्टैंडर्ड या लेस देन स्टैंडर्ड अगर हमारे को दिया हुआ है तो और हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर से ही लेस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है 5 to 10, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है। सेकेंड क्लास है आपकी 10 to 15, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमारे को फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में से फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको हमारे को लेस करना होगा, 11 - 4 इज इक्वल टू 7। क्लियर? नेक्स्ट आपके 20 - 11 इट मीन्स 9, ठीक है। 33 - 20 इट मीन्स 13। लास्ट 40 - 33 इट मीन्स 7। क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। क्लियर? बिलो स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि ऊपर से ही हमारे को जो CF दी हुई होगी उसको लेस करते हुए चलना होगा। फर्स्ट है 4, तो ये कहलाएगी आपकी 4, 11 - 4 इज इक्वल टू 7, 20 - 11 इज इक्वल टू 9, 33 - 20 इज इक्वल टू 13, 40 - 33 इज इक्वल टू 7। क्लियर? अब हमारे को ये देखना है कि जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसका पता लगाना तो हम कैसे लगा सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है उस फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होनी चाहिए, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, वो टोटल जो हमारी CF है बिलो स्टैंडर्ड में जो सबसे लास्ट वैल्यू है CF की, उस CF की लास्ट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो तब तो जो हमने कन्वर्ट किया है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर वो सही है, अगर इक्वल नहीं आता है इट मीन्स जो हमने कन्वर्ट किया वो क्या है, गलत है। क्लियर? वही पता चल जाएगा हमारे को कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है। अब देखते हैं हम 4 + 7 इज इक्वल टू 11, 11 + 9 इज इक्वल टू 20, 20 + 13 इज इक्वल टू 33, 33 + 7 इज इक्वल टू 40। इट मीन्स जो N की वैल्यू आ रही है 40 वो CF की लास्ट की वैल्यू के इक्वल आ रहा है 40 के, इट मीन्स जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। छोटे सवाल आते हैं इससे 4 नंबर के अंदर, और ये बेस आपके जो स्टैटिकल एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस जो आगे हम लेसन पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, रिग्रेशन, कोरिलेशन, इन सभी के अंदर हमारे को ये सारी बातें हमारे को ध्यान रखनी होगी। वो सभी ये सभी सीरीज वगैरह है, कैसे कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, CF में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें वापस या सारे टॉपिक वापस आपके स्टैटिकल एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इन सभी के अंदर वापस रिपीट होंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे हमारे को चेंज करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 151।
पेज नंबर है आपके 151, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, मतलब अपवर्जी श्रेणी में हमारे को चेंज करना है। क्वेश्चन में आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है आपके 0 से 20, 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80 और 0 से 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं इसमें 8, 15, 45, 80 और 100। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको किस में चेंज करना है इसको, एक्सक्लूसिव सीरीज, इट मीन्स अपवर्जी श्रेणी में आपको चेंज करना है। ठीक है, 15 का ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं अपवर्जी श्रेणी के अंदर। अपवर्जी श्रेणी में चेंज करने के लिए जो मार्क्स दिए हुए हैं वो मार्क्स हमारे कहलाएंगे एक्स, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, और नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इनकी निकालनी होगी। क्लियर। अब अगर हम सभी जो मार्क्स हमारे को दिए हुए हैं उन मार्क्स में अगर हम देखें तो 0 से 20, 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80 और 0 से 100। अगर हम देखें तो 20, 40, 60, 80, 100 इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 20-20 का। इट मीन्स जो हम क्लास बनाएंगे वो हम किससे बनाएंगे, 20-20 के डिफरेंस से हमारे को क्या करनी होगी, क्लास बनानी होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास तो है आपकी 0 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी है आपके 8। क्लियर। अगले आपके 0 से 40, तो जो डिफरेंस आ रहा है सभी में 20 का आ रहा है। क्लियर। तो यानी कि 40 में से 20 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा आपके 20 और L2 ये आपके 40। अगली क्लास बन जाएगी आपकी 20 to 40। क्लियर। अब 20 to 40 है फ्रीक्वेंसी, आपको 0 से 40 की 15 दी हुई है। 0 से 40 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 15 है और आपको चाहिए 20 to 40, यानी कि 20 से 40 की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, 0 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे को क्या करना होगा, लेस करना होगा। इट मीन्स 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। क्लियर। ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगली क्लास है आपके 0 से 60। ठीक है, जबकि जो L2 है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, L1 के अंदर। या अगर हम देखें जो डिफरेंस आ रहा है 20 का आ रहा है, तो 60 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो भी क्या आएगा 40। तो अगली क्लास बन जाएगी आपकी 40 to 60। क्लियर। अब 40 to 60 क्लास में आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए 45 कहाँ से कहाँ तक के हैं, 0 से 60 तक के। इट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टूडेंट्स आपके 45 है और हमारे को चाहिए ओनली फॉर 40 to 60। तो हम क्या करेंगे, जो 0 से 40 तक के जो स्टूडेंट्स है 8 + 7 उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स 45 में से 15 माइनस कर दिए इज इक्वल टू 30। 45 माइनस 15। इससे पहले 0 से 40 की फ्रीक्वेंसी हमारे को यहाँ पे दी हुई है, हम चाहे तो 8 और 7 भी लिख करके माइनस कर सकते हैं, मगर हमारे को यहाँ पे दोनों की
टोटल दी हुई है 15, तो 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अगली क्लास वापस 0 से 80, डिफरेंस 20 का आ रहा है, तो 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में L1 आ जाएगी 60, या फिर जो L2 है उसको वापस नेक्स्ट के L1 में कन्वर्ट कर देंगे, और L2 हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 80, उसकी फ्रीक्वेंसी है 80, कहाँ से कहाँ तक की, 0 से लेकर के 80 तक की। ठीक है, अब हमारे को चाहिए किसकी, 60 से 80 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 60 तक की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 45 है, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 इज इक्वल टू 35। क्लियर। और लास्ट है आपके 0 से 100, तो यानी कि जो L2 है वो वापस L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर जो 100 है सभी में डिफरेंस 20 का आ रहा है, तो 100 में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो अभी L1 क्या आएगी हमारी 80, और L2 हमारे पास में कितनी, 80 to 100। ठीक है, ये लास्ट क्लास बन जाएगी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को दिए हुए 100, कहाँ से कहाँ तक के, 0 से लेकर के 100 तक के, यानी कि यहाँ से लेकर के 0 से 80 तक के स्टूडेंट्स है 80। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में है, और हमारे को चाहिए 80 to 100। क्वेश्चन में जो यहाँ दिया हुआ 0 से 100 के स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, 0 से 100 का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टूडेंट्स। क्लियर। और हमारे को चाहिए ओनली फॉर 80 to 100 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 80 तक के बीच में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 100 माइनस 80 इट मीन्स 20। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स दिखा सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज यानी कि अपवर्जी श्रेणी में चेंज कर सकते हैं। अपवर्जी श्रेणी का मतलब क्या होगा कि जो L2 होगी वो L1 में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब जो L2 है वो और अगले की L1 है वो दोनों समान होगी। वो जो सीरीज कहलाती है वो कहलाती है आपकी अपवर्जी श्रेणी। इट मीन 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। कहने का मतलब है कि जो ये L2 होती है वो L2 अगली क्लास में शामिल माना जाता है। इट मीन्स जो ये 20 है वो 20 नेक्स्ट में शामिल है, 40 अगली वाली में, 60 नेक्स्ट में और 80 नेक्स्ट के अंदर। क्लियर। ये जो सीरीज कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 15 का सेकंड। इसमें भी आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स में आपको दिया हुआ है अबाउट 20, 40, 60, 70 और 80। अबाउ 40, अबाउ 60, अबाउ 70 और अबाउ 80। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए आपको 80, 65, 40, 14 और 6, 40, 14 और 6। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, अपवर्जी श्रेणी में। अपवर्जी श्रेणी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो मार्क्स है उसको हम डिनोट करेंगे किससे, एक्स से, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको डिनोट कर देंगे एफ से। क्लियर। अबव या मोर देन स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास में अबव और मोर देन है इट मीन्स हमारे पास में L1 और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी होती है, और जबकि बिलो या लेस देन स्टैंडर्ड अगर हमारे को दिया हुआ होता है तो उस केस में क्या मानते हैं, L2 हमारे को दी हुई होगी और L1 हमारे को फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। तो हमारे को अबव स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इट मीन्स जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू है, L1 हमारे को दी हुई है और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अबाउट 20 है तो L1 में तो आ जाएगा आपके 20, क्लास बनानी होगी
और सभी में अगर हम डिफरेंस देखें 20 से 40, 40 से 60, 60 से 70, 70 से 80, अगली क्लास में जो डिफरेंस आ रहा है 20 का आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास बनेगी वो कितने की बनेगी, 20 के डिफरेंस से बनानी होगी। ठीक है, तो यानी कि 20 to 40, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस कितना है 20 का, यानी कि 20 में हमारे को 28 करना है, तो फर्स्ट क्लास बन जाएगी 20 to 40। और नेक्स्ट क्लास है आपके अबव 40, अबव 40 का मतलब ये तो हो गई आपकी L1, L2 हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ 60, इट मीन्स जो L2 होगी वो क्या होगी 60, क्योंकि 40 से 60 के बीच में अगर डिफरेंस देखें वो डिफरेंस में आ रहा है 20 का, इट मीन्स 40 में 28 करना है तो L2 आ जाएगी। ठीक है, और या फिर अगर हम अगली क्लास देखें 60, तो ये अगले की अगर L1 है तो इट मीन्स वो प्रीवियस क्लास की क्या कहलाएगी, L2 कहलाएगी। क्लियर, तो 40 to 60 नेक्स्ट क्लास हो गई, 60 to 70 जो L2 है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, L1 में, या फिर 60 हमारे को इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब L1 दिया हुआ है और L2 हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और 60 से 70 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है 10 का, इट मीन्स जो अगली क्लास बनेगी वो 10 के डिफरेंस में बनेगी, तो 60 + 10 = 70, इट मीन्स क्लास जो बनेगी हमारी 60 to 70। या फिर अगर हम देखें कि ये जो L1 है नेक्स्ट की L1 है, इसका मतलब वो प्रीवियस की क्या कहलाएगी, L2 कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जो अगली क्लास बनेगी 70 to 80 और लास्ट 80 to 100, सॉरी अबव 80 तो 80 to 90, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी लास्ट में हम क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे। क्लियर, तो लास्ट क्लास बन जाएगी आपकी 80 to 90, क्योंकि 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 से यहाँ तक अगर हम देखें तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी हमारे को 10 का डिफरेंस रख करके क्लास बनानी होगी। अब आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अबाउ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी नॉर्मल नहीं होकर के कौन सी मानी जाएगी, CF मानी जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। अब हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारे को निकालनी होगी। क्लियर, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे तो अबाउ स्टैंडर्ड में जब हमने संचयी आवृत्तियाँ टॉपिक पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि अगर अबाउ स्टैंडर्ड के अंदर अगर हमारे को चेंज करना होता है तो हमारे को नीचे से ऐड करते हुए चलना होता है। तो जब CF बनाते हैं तब हम नीचे से ऐड करते हुए चलते हैं, तो जब हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ज्ञात करेंगे तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, नीचे से लेस करते हुए चलना होगा। आया समझ में, यानी कि जब हम मोर देन सीरीज या अबाउ स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें जो हम CF बनाते हैं तो वो हमारे को क्या करना होता है, नीचे से ऐड करते हुए चलना होता है, और उसके बाद में जो वैल्यू रिसीव होती है वो हमारी CF कहलाती है। अब हमारे को CF दी हुई है और हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से लेस करते हुए चलेंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कहने का मतलब है सबसे पहले अबाउ 80 दिया हुआ, इट मीन्स 80 to 90 जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वो कहलाएगी आपके 6। ठीक है, अब नेक्स्ट में से प्रीवियस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमारे को लेस करते हुए चलना है, 14 - 6 इट मीन्स 8। क्लियर, 70 to 80 की जो फ्रीक्वेंसी वो आ गई आपके 8, 40 - 14 इट मीन्स 26। क्लियर, 65 - 40 अबव या मोर देन स्टैंडर्ड में हमारे को क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से लेस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले 6, 40 - 6 = 8, 40 - 14 = 26, 65 - 40 = 25। ठीक है, और लास्ट है 80 - 65 = 15। क्लियर, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हो गई ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हमारी क्लास हो गई। क्लास में अगर हम देखें 20 to 40, 40 to 60, इट मीन्स जो L2 है वो अगले की L1 में शामिल है, 70 और 80, इट मीन्स ये जो क्लास कहलाएगी ये कहलाएगी हमारी अपवर्जी श्रेणी। क्लियर, और हमारे को देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, फ्रीक्वेंसी सही है या गलत है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे।
कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी की टोटल आनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी एफ की जो सबसे लास्ट की टोटल है उसके इक्वल आना चाहिए। क्लियर। तो अब अगर हम इसकी टोटल करते हैं तो 1525 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 26 इज इक्वल टू 66 प्लस 8 इज इक्वल टू 74, 74 प्लस 6 इज इक्वल टू 80। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी की टोटल आ रही है वो आ रही है 80 और सी एफ में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अबव मोर या मोर देन 20 80, इट मीन्स दोनों सेम है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, करेक्ट है। क्लियर, वहीं पता चल जाएगा आपको। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पॉइंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पॉइंट। इसमें भी आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स आपके अप टू 10, 10 to 20, 10 to 30, 10 to 20, 20 to 30, सॉरी 10 to 30 है। और है आगे आपके मोर देन 30, 40 to 50 और लास्ट मोर देन 50। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं 6, 9, 26, 48, 10 और 8। आपको अब फर्जी श्रेणी में चेंज करना है इसको। ठीक है। सबसे पहले आपके अप टू 10 यानी कि 10 तक, अप टू का मतलब क्या है, तक। इट मीन्स आगे अगर हम देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50 सभी में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 10 तक की जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपके 6 है। इट मीन्स जो फर्स्ट क्लास बनेगी वो बनेगी आपकी 0 से 10। कैसे, क्योंकि सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10-10 का आ रहा है। अप टू 10 का मतलब 10 तक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 10 तक मार्क्स आए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके 6। इट मीन्स कहाँ से कहाँ तक होंगे वो, सभी में डिफरेंस अगर हम देखें 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 10 में से 10 अगर हम माइनस करेंगे तो L1 हमारे पास में क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 का आ रहा है, तो हमारे को लेस भी कितना करना होगा, 10 माइनस करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गई आपकी 0 से 10। अगली क्लास आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10 to 20, वो एज इट इज आ जाएगी 10 to 20। क्लियर। आगे 10 to 30 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 to 30। जबकि अगर हम देखें तो डिफरेंस सभी के अंदर 10 का आ रहा है, तो इसमें भी जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। इट मीन्स जो L2 है फर्जी में चेंज करेंगे तो जो L2 होगी वो नेक्स्ट की L1 में कन्वर्ट हो जाती है, यह भी हमने देखा है। या फिर हम देखें सभी में डिफरेंस जो होना चाहिए वो 10 का आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस होना चाहिए, तो इट मीन्स जो अगली क्लास बनेगी वो 20 to 30। या फिर अगर हम ऐसे समझे फर्जी श्रेणी में चेंज करना होता है तो उस केस में फर्स्ट की जो L2 होगी वो अगले की L1 मानी जाती है। इट मीन्स 0 से 10 है तो ये जो L2 है वो अगले की L1 हो जाएगी। फिर 10 से 20 जो क्लास बनी है ये L2 है तो ये अगले की L1 में कन्वर्ट हो जाएगी। 20 से 30 जो ये L2 है ये वापस अगले की L1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और L2 अगर हम देखें मोर देन 30 है, इसमें 30 और उससे ज़्यादा। ठीक है, अगली क्लास आ रही है 40 से 50। इट मीन्स इसकी जो L2 मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 30 + 10 इज इक्वल टू 40। क्लियर। अगली क्लास आपको क्वेश्चन में दी हुई है 40 to 50,
और लास्ट है मोर देन 50। मोर देन 50 का मतलब ये जो L2 है पहले तो ये L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और मोर देन 50 अगर हम देखें स्टार्टिंग से जो डिफरेंस आ रहा है वो 10-10 का आ रहा है। मोर देन का मतलब 50 और उससे ज़्यादा का मतलब इसमें कितना ऐड करना होगा, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 10 ऐड करना है, तो 50 + 10 = 60, यानी कि जो लास्ट क्लास बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 50 to 60। क्लियर। तो ये हो गई आपकी अपवर्जी श्रेणी। अब उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे चेंज किया हमने, अप टू 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 तक जिसके मार्क्स आए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या 6 है, और आगे जो हमारे को क्लास दी हुई है उन सभी में डिफरेंस जो आ रहा है वो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अप टू 10 है मतलब 10 तक है ये, इसका मतलब 10 हमारे को इसमें लेस करना होगा, जो वैल्यू आएगी वो L1 कहलाएगी। फर्स्ट क्लास बन जाएगी हमारी 0 से 10। जो फर्स्ट क्लास में L2 है वो अगले की L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट की L1 कहलाएगी हमारी 10, और अगली क्लास वैसे भी हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 10 to 20। आगे जो L2 है वो वापस नेक्स्ट के L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और L2 हमारे को इसमें दी हुई है 30, ठीक है। और मोर देन 30 है, अगर हम देखें सभी में डिफरेंस 10 का आ रहा है, जो L2 थी वो L1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और 30 + 10 = 40, और 40 to 50 क्लास हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। और मोर देन 50 इट मीन्स 50 और उससे ज़्यादा। अगर हम देखें सभी में जो डिफरेंस आ रहा है 10 का आ रहा है, तो 50 में वापस हमारे को क्या करना होगा, 10 ऐड करना होगा, तो जो अगली क्लास आएगी जो L2 आएगी वो हमारी कहलाएगी 60, इट मीन्स 60, यानी कि जो लास्ट क्लास बनेगी वो बनेगी हमारी 50 to 60। क्लियर। अब उसके बाद में हमारे को क्या करना है कि जो क्लास हमने बनाई है उसमें से जो क्लास हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है वो अगर सिमिलर है, समान है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले लिख दो आप, ठीक है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में 10 से 20, 10 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। क्लियर। आगे 10 से 30, मगर हमारी क्लास 20 से 30 है तो ये नहीं लिखना है। मोर देन 30, 30 से 40, ये भी नहीं लिखना है। 40 to 50 है 10, और 40 to 50 है 10, तो ये हम सबसे पहले लिख देंगे। क्लियर। अब हम देखें स्टार्टिंग से अप टू 10, और हमारी क्लास भी अप टू 10 ही आ रही है, मतलब 0 से 10 आ रही है। इसका मतलब उसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो ये भी हमारे 6 ही कहलाएगी। क्लियर। अप टू 10 का मतलब क्या है, 10 तक जिसके मार्क्स आए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 है। तो हमारी क्लास जो है फर्स्ट वो भी 10 तक की ही आ रही है, मतलब 0 से लेकर के 10 तक जिसके मार्क्स आए हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कहलाएंगे, 6 कहलाएंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है वो वापस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में एज इट इज आ जाएंगे। 10 to 20 क्लास एज इट इज आ रही है। अब हमारे को चाहिए 20 to 30, जबकि इसमें हमारे को दिया हुआ 10 to 30, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 26। 10 to 30 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे को दी हुई है कितनी, 26। 10 to 30 की फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है कितनी, 26, जबकि हमारे को कौन सी चाहिए, 20 to 30। तो हमारे को क्या करना होगा, जो 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमारे को क्या करनी होगी, लेस करनी होगी। क्लियर। तो 26 में से 9 जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है उसको हमारे को लेस करना होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी हमारे 20 to 30। तो 26 - 9 = 17। क्लियर। हमारी क्लास है 20 to 30, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो 10 to 30। 10 to 30 का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी, दो क्लास की फ्रीक्वेंसी एक साथ हमारे को दी हुई 26। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे को पता है कि वो 9 है, तो नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 26 में से 9 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर। अब आगे है 30 to 40, जबकि यहाँ मोर देन 30 दिया हुआ। मोर देन 30 का मतलब 30 और उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल कितनी है, 48 है। क्लियर। तो इससे तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते 30 to 40, तो इससे पहले अगर हम देखें 40 to 50 हमारे पास में आ रही है 10, और 50 और उससे ज़्यादा 50 to 50 एंड मोर, तो वो कितना 50 एंड मोर, यानी कि लास्ट क्लास जो हमारी बनी है 50 से 60, वो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है 8। 50 और उससे ज़्यादा हमारे लास्ट क्लास में के अंदर शामिल है 50 to 60, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 8। इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 8। 50 और उससे ज़्यादा, हमारी जो लास्ट क्लास बनी है वो भी 50 और उससे ज़्यादा का मतलब 50 to 60 बनी है। इट मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 8। अब हमारे को फ्रीक्वेंसी चाहिए 30 to 40 की।
ठीक है, जबकि हमारे पास में मोर देन 30 इट मीन्स 30 और उससे ज़्यादा की टोटल फ्रीक्वेंसी है 48। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 30 और उससे ज़्यादा का मतलब क्या हो गया? ये 30 और उससे ज़्यादा का मतलब आगे, पीछे नहीं। ठीक है, अगर 30 और उससे कम होता तो हम पीछे लेते, मगर 30 और उससे ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे को आगे की ओर देखना है। 30 और उससे ज़्यादा का मतलब 30 से लेकर के लास्ट क्लास तक आपको देखना होगा। लास्ट क्लास कहाँ? 50 to 60। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल आ रही है आपके पास में 48। हमने देखा है कि मोर देन सीरीज अगर हमारे को दी हुई होती है तो उसमें हमेशा क्या मिलती है हमारे को? CF मिलती है। क्या मिलती है? CF मिलती है। और हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ मोर देन दिया हुआ है, इसका मतलब ये 48 फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाएगी? आपकी CF मानी जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। और मोर देन का मतलब होता है और उससे ज़्यादा, यानी कि 30 और उससे ज़्यादा जितनी भी क्लास होगी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास में 48। और हमारे को जो क्लास की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वो करनी है 30 to 40। 30 to 40 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी आपकी कैसे? 30 to 40 की चाहिए तो जो 40 to 50 और 50 to 60 की जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल फ्रीक्वेंसी है उसमें से 2 क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे को पता है तो हम तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे आएगी? तीनों क्लासों की फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है 48। तीनों क्लासों की जो फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है वो कितनी है? 48। अगर हम 40 to 50 और 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में है 10 और 8, अगर हम 48 में से 10 और 8 माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी बचेगी वो कहाँ तक की बचेगी? 30 to 40 तक की बचेगी। क्लियर? तो 48 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 to 40 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या कहलाएगी? 30 कहलाएगी। क्लियर? तो ये हो गई आपकी अपवर्जी श्रेणी और उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अक्सर 4 नंबर के अंदर। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो नॉर्मल जहाँ कोई फ्रीक्वेंसी शामिल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से आप एरो बना करके भी निकाल सकते हो कि हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है और हमारे को कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो जो फाइंड आउट करनी है, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में है तो उसको हमारे को क्या करना होगा? 8 लेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें हमने लेस करके 48 में से 10 और 8 लेस करके 30 फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो सही है या गलत है। तो इसमें मोर देन स्टेटमेंट नहीं है तो इसमें तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना होगा, सही आपको ही फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? तो ये हो गया आपके अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 के तीनों पॉइंट हो गए आपके कि जब हमारे को मार्क्स दिए हुए 0 से 20, 0 से 40 इस तरीके से, तो हमारे को क्वेश्चन कैसे करना है, अबव स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो कैसे करना है, और अप टू, और कहीं बीच में चेंज आ जाता है सीरीज के अंदर, कहीं अप टू या कहीं मोर देन आ गया, कहीं लेस देन भी आ सकता है, तो उस केस में हमारे को कैसे चेंज करना है। जैसे इसमें मोर देन आया तो मोर देन में हमने कैसे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया है, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। मोर देन आता है या लेस देन आता है, बिलो आता है, अबव आता है, तो हमारे को खास तौर से ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी मोर देन, अबव, अंडर, लेस देन इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं तो उसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के वो हमेशा क्या मानी जाएगी, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, CF मानी जाएगी। तो उस CF जो होगी उससे अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से आगे फाइंड आउट करना होगा। जैसे इसके अंदर मोर देन 30 लिखा हुआ था और उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 48 थी, तो जो ये 48 है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी गई, CF मानी गई। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी है, तो मगर ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं बीच में मोर देन वर्ड आ सकता है, कहीं लेस देन आ सकता है, कहीं अंडर आ सकता है, बिलो आ सकता है। तो मोर देन, अंडर, लेस देन, बिलो ये आता है तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के कौन सी मानी जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्तियाँ मानी जाएगी। ठीक है, और संचयी आवृत्तियाँ है तो उससे हमारे को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जैसे आगे जो कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से हमारे को एडलेस करके फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद में ये आपका लेसन जो क्लासिफिकेशन है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को खास तौर से ये ध्यान रखना, जो क्लासिफिकेशन है स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरी स्टेट्स की क्या मानी जाती है, नींव मानी जाती है। एक तरह से जब तक क्लासिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको स्टेट्स के आगे के लेसन भी नहीं आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो क्लासिफिकेशन के अंदर करनी है कि क्लासिफिकेशन में सीरीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इंटीजर सीरीज है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, और उसके बाद में मिड वैल्यू से हमारे को क्लास कैसे बनानी है, क्लास से मिड वैल्यू कैसे बनानी है, जो डिफरेंस है वो इक्वल है तो कैसे बनानी है, डिफरेंस अनइक्वल है तो कैसे बनानी है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान इस लेसन के अंदर हमारे को होना चाहिए। क्योंकि आगे की जो हम लेसन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, वो इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि उसमें वापस से सीरीज आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी, इसका ध्यान आपको इसी लेसन के अकॉर्डिंग रखना होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।